यहाँ पर देखिए कुंभ मेले में सुगम व्यवस्था बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया। महाकुंभ में 2 दिन के लिए नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया। शनिवार और रविवार को कोई वाहन का प्रवेश नहीं होगा। पास बने वाहनों को निकट की पार्किंग में डाइवर्ट किया जाएगा। किसी भी वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यात्रियों को वैकल्पिक साधनों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। तो देखिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं महाकुंभ नगरी में। ऐसे में देखा जा रहा है कि वहां पर लंबा लंबा जाम लगा हुआ है और देखिए प्रशासन की तरफ से अब ये कहा गया है कि महाकुंभ में 2 दिन के लिए नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया। शनिवार और रविवार को कोई भी वाहन का प्रवेश नहीं होगा। पास बने वाहनों को निकट की पार्किंग में डाइवर्ट किया जाएगा। किसी भी वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। तो ये तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल बैठक की थी, जिसके बाद से उन्होंने निर्देश दिया था कि सड़क पर उतरे अफसर और जहां कहीं भी जाम दिखाई देगा अफसर जवाबदेही अपनी तय कर लेंगे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए तो अनुमति नहीं होगी। बताया जा रहा है कि यात्रियों को वैकल्पिक साधनों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। तो नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। भारी संख्या में आए दिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ नगरी में पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है और अब कहा जा रहा है कि यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के लिए देखिए ये फैसला लिया गया है। महाकुंभ में 2 दिन के लिए नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया। शनिवार और रविवार को कोई भी वाहन का प्रवेश नहीं होगा, क्योंकि देखिए वीकेंड होता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि और भी भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे और इसी के लिए प्रशासन की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो वाहनों का प्रवेश नहीं होगा 2 दिन के लिए। शनिवार और रविवार को पास बने वाहनों को निकट की पार्किंग में डाइवर्ट किया जाएगा। किसी भी वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। और सारा जानकारी के साथ और धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए। धीरेन्द्र, शनिवार और रविवार को देखिए नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है प्रयागराज में। देखिए महाकुंभ में दिन प्रतिदिन यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हम तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि किस तरीके देखिए ये प्रवेश द्वार है। यहाँ पर जो संगम पे आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर लोग जाते हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाकर अपने घरों को वापस चले जा रहे हैं। तो ये भीड़ है, आप भीड़ का नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो लगातार आने का क्रम है वो जारी है। तो ये अनुमान प्रशासन के द्वारा लगाया जा रहा है कि 2 दिनों तक यहाँ पर वीकेंड होने के कारण भारी भीड़ होगी। इसी वजह से पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन में यहाँ पर रखा गया है। वाहनों को किसी भी तरीके से मेला में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जो पास वाले वाहन हैं उनको भी निकट की पार्किंग में डाइवर्ट कर दिया जाएगा, यानी पास धारक भी अपने वाहन को मेला क्षेत्र में नहीं ले आ सकेंगे। लगातार संगम पे भीड़ का दबाव बढ़ता जा रहा है और प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि जो लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद वो स्नान के बाद अपने घाटों को खाली कर दें। तो इस तरह जो भीड़ है वो लगातार संगम पर आ रही है। लगातार ये भीड़ बढ़ती ही जा रही है और भोर से ही इस तरह का नज़ारा है जैसे कि हमने तस्वीरों में आपको दिखाया है। जी धीरेन्द्र, देखिए भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में कई वीआईपी भी हैं। आज कौन कौन से लोग वहां पर पहुंचेंगे, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए एक तरफ श्रद्धालुओं का रेला जब उमड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो वीआईपी हैं, कई केंद्रीय मंत्री हैं जिनका कि आज यहाँ पर संगम पे आस्था की डुबकी लगाने के लिए आएंगे और हर रोज यहाँ पर कहीं किसी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का आना होता है या केंद्रीय मंत्री आते हैं या अलग अलग प्रदेशों के जो मंत्री हैं वो आप आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं का रेला उमड़ रहा है और लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। फिर से मैं एक बार तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वहाँ खड़ा नहीं रह सक रहा हूँ। इतनी भीड़ है जो यहाँ पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं।
वो लगातार आ रहे हैं और जिस तरीके से संगम नोज में जो भीड़ का दबाव है वो अत्यधिक हो गया है। लगातार जो प्रशासन है वो ये अपील कर रहा है कि घाट को तुरंत स्नान करिए, स्नान करने के बाद घाट को खाली कर दीजिए। तो ये लगातार प्रशासन के द्वारा अपील की जा रही है, लेकिन जो श्रद्धालुओं का रेला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुंभ की ओर ये लोग आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ।